जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है और ठीक ही रहे। आई होप आप सब लोगों को ठाकुर जी अपना आशीर्वाद दे और आप सब लोगों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। तो फाइनली मैं वृंदावन हो आई हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, तीसरी बार मैं वृंदावन गई हूँ। जब से ठाकुर जी मेरी लाइफ में आए हैं, मैं तीसरी बार वृंदावन जा चुकी हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मेरा होली पे जाने का प्लान बन रहा था, जो कि ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि हम होली पे आए, क्योंकि होली पे बहुत ज़्यादा भगदड़ होती है और बहुत ज़्यादा रश होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती। क्योंकि मैं अभी जब वृंदावन होके आई थी, वहाँ मुझे पंडित जी ने और जहाँ मैं रुकी थी उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि अगर आप होली पे आना चाहेंगे तो होली की शुरुआत के 3 दिन पहले आप आ सकते हैं, लास्ट में आप होली पे ना आएँ, क्योंकि लास्ट के जो 8 दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रश वाले होते हैं, बहुत भीड़ होती है, उसमें भगदड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे ठाकुर जी ने हमें जो टाइम उन्होंने चुना था उसी टाइम उन्होंने बुलाना था। आपको पता है इतने अच्छे दर्शन हुए उनके कि मैं बता नहीं सकती। और उनके पास जाते ही पहले आंखें झलक जाती है। इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, अपनी शिकायतें सब ख़त्म कर देता है। बस उनके एक श्री कमलों पे जो उनकी नज़रें हैं, उनके प्यारे से जो नयन है, उन्हीं पे ही खो जाता है, उनके चेहरे पे ही खो जाता है। तो पहले मुझे लगता था कि दर्शन नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन दिए उन्होंने, बिल्कुल सामने से दर्शन दिए। क्योंकि आजकल ठाकुर जी का फूल बंगला लगा हुआ है, जिसमें वो विराजमान हैं गर्मी की वजह से। तो और भी प्यारे और सुंदर और मनोहर दर्शन हुए उनके। राधा रमन जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हुए। कहते हैं ना, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो भाई राधा वल्लभ जी के दर्शन करते वक्त तो मैं बहुत बुरी तरह से भीड़ में दब गई थी, इतनी बुरी तरह से भीड़ में दबी थी ना कि बता नहीं सकती। मेरे साथ दोनों बच्चे थे, मेरे मेरे प्यारे लड्डू थे, मेरे लड्डू मेरे कंधे में थे, उनकी टोकरी पिचक गई थी। पर कहते हैं ना, मैं उनका नाम ले रही थी और पता नहीं भीड़ में एक लेडी थी जिन्होंने बच्चों को संभाला, जिन्होंने कहा कि आप आ जाओ, मैं देख लूँगी बच्चों को। कहते हैं ठाकुर जी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते, वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी साथ में आपकी रूप, किसी भी रूप में आपके पास आ जाते हैं। उस लेडी ने मेरे बच्चों को दोनों को उस खतरनाक भीड़ से निकाला, ऊपर सीढ़ियों तक लेके गई और उन्होंने बोला कि लो मैया, अब तुम ऊपर दर्शन करने जा सकती हो। तो मैं बहुत खुश हुई थी और वहाँ जाके राधा वल्लभ जी के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। मतलब तीनों जो सखा हैं मेरे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे तीनों सखा ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए। और आपको, मैं उन्हें सखा रूप में ही मानती हूँ, तो मैं उनको सखा ही बोलती हूँ। बाकी वो तो आप समझ सकते हो कि जो उन्हें जिस रूप में मानता है, पूजता है, वो उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। बस मैं जाती हूँ तो मेरी आंखें झलक गई, उनके सामने मैं रो पड़ी कि बा आपने इतना अच्छा दर्शन दिया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा भटकाते हैं भाई, वो बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। उन्होंने मुझे अपनी बांके बिहारी जी की जो गलियाँ हैं ना, वहाँ से उन्होंने बाहर जाने ही नहीं दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने वहाँ पे कम से कम, मेरी पूरी फैमिली ने वहाँ पे 3 दिन लगातार 50 से 100 चक्कर लगाए हैं। ऐसे घूमना, इधर घूमना, उधर घूमना, दिन में घूमना, मतलब आके बांके बिहारी जी बोर्ड अंदर तक गए हैं, बहुत बार चक्कर लगवाए हैं। मतलब ये उन्हीं की लीला है। कुछ कारण था जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम उनके दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जब यहाँ से गई थी तो मैं पीरियड से हो चुकी थी, तो फिर मैं दर्शन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा पहला दिन था। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने दर्शन किए थे। मैं बाहर ही मंदिर के बाहर रो रही थी कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने मुझे अपने घर में बुलाया क्यों नहीं, जगह क्यों नहीं दी। बट उन्होंने ये कहा कि तू दर्शन करने नहीं आई तो क्या हो गया, मंडराएगी मेरे आसपास ही। मैं 3 दिन उनके पास, वो मुझे अपने से दूर ही नहीं जाने दे रहे थे, उन्होंने दूर ही नहीं जाने दिया, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरे दिन मैं साफ़ सुथरी होके, नहा धो के उनके दर्शन के लिए गई, उन्होंने मुझे अच्छे दर्शन दिए। तो ऐसे है हमारे बांके बिहारी जी, हमारे कुंज बिहारी जी, हमारे श्री हरि विष्णु। तो बोल दीजिए ज़ोर से, राधे राधे, श्री कृष्णा, श्री हरिदास।